मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन ग्रामी क़दर, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम छठे पारे से अपनी तिलावत का आगाज़ करेंगे। सूरह निसा का बकिया हिस्सा तिलावत किया जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह सूरह माइदा की मुकम्मल तिलावत की जाएगी। किसी शख्स ने लिखा था कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो पूछा गया कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि दो ख़वातीन 1 घंटे तक एक साथ बैठी रहीं लेकिन आपस में उन्होंने बात नहीं की। तो ये मुश्किल काम होता है कि ख़वातीन मौजूद हों और बाहमी गुफ्त शुनीद ना हो। तो हमें ऊपर से कुछ ख़वातीन की जानिब से ये शिकायत मौसूल हुई है कि वो आपसी गुफ्तगू जो है वो कुछ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दीगर ख़वातीन जो दर्स समात कर रही होती हैं उसमें खलल वाक़ होता है। तो मेरी अपनी तमाम मस्तूरात ख़वातीन से गुजारिश है कि इस दर्स को बग़ौर समात किया करें और इसमें मर्द हज़रात से ज़्यादा हम ख़वातीन पर फोकस रखते हैं। तो आप हज़रात हमारी इन बातों को समात कर लिया करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और वैसे भी मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू से मना किया गया, इस बात का भी हमें ख़याल और पास रखना चाहिए। कुछ सफ़ों के दरमियान खलल के हवाले से भी गुजारिश की गई है कि ऊपर दरमियान में जगह रह जाती है, छूट जाती है, नई सफ़ शुरू हो जाती है। तो ख़वातीन इस बात का भी पास और लिहाज रखा करें कि दरमियान में सफ़ क़ता ना हो, कटे ना, सफ़ों को मुकम्मल फरमाया करें। अल्लाह ताला आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। आज हमारी जब तिलावत का आगाज़ हो रहा है तो ज़ालिम की मज़म्मत से तिलावत का आगाज़ है। जब हमारा पारा ख़त्म हुआ था पाँचवा, तो वहाँ मुनाफिकीन के हवाले से तज़किरा था और शदीद उनकी मज़म्मत की गई और उनको सख्त अज़ाब की वाईद बयान की गई थी। और यहाँ आज की इब्तदाई आयात में ज़िक्र किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुरी बातों के इजहार को पसंद नहीं फरमाता। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। मगर ज़रर का ख़तरा हो या जो ज़ालिम हो उसकी मज़म्मत ज़रूर की जानी चाहिए। इस पर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन की पर्दादारी क्यों की है। मुल्हिदीन की जानिब से और मुस्तशरिकीन की जानिब से ये ख़ास तौर पर एतराज़ किया जाता है कि जब एक वाज़े तौर पर इल्म है कि मुसलमानों की सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो मुनाफिक हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के दर पर हैं, तो उसके बावजूद उन पर पर्दा क्यों डाले रखा गया। तो ये एक एतराज़ अव्वल दिन से चलता हुआ आ रहा है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कुरान के मुख्तलिफ़ मकामात पर इसका जवाब और इसका रद्द भी फरमाया है। ये उम्मत की तालीम के लिए था कि हमेशा तुम्हें जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है सिर्फ उसी से मार्का नहीं लड़ना, तुम्हें अपनी सफ़ों के अंदर भी एक ऐसा नज़्म और एक ऐसा ज़ब्त कायम करना होगा कि जिसकी बुनियाद पर तुम सच्चे और खरे को और तुम खरे और खोटे का जो फ़र्क है वो वाज़े कर सको। तो यहाँ पर भी इसी बात को ज़िक्र किया गया कि औरों के उयूब का जो इजहार है, फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि जनाब लोगों की उयूब को खोला जाए और बुरी बातों के ऐलान किए जाएं। हाँ, साथ इस बात को ज़रूर ज़िक्र किया गया कि अगर कोई ऐसी कैफियत है कि जिसकी वजह से किसी और को ज़रर का ख़दशा और अंदेशा हो, तो उस मौके पर उसके ऐलान या उसके इजहार की इजाज़त दी गई है और ज़ालिम को और उसकी मज़म्मत की इजाज़त दी गई। इसकी एक मिसाल मुफस्सिरीन ज़िक्र करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपके घर आता है और आपसे ये कहता है कि आपके जो पड़ोस में लड़का रहता है, हम अपनी बच्ची या अपनी लड़की इससे ब्याहना चाहते हैं, तो हम आपसे कुछ गवाही लेना चाहते हैं कि ये घर वाले कैसे हैं, ये लड़का कैसा है, आदात व अतवार का कैसा है, आपके सामने पला बड़ा है, बड़ा हुआ है।
तो फरमाया कि उस मौके पर फिर जब वो उसका इजहार करे तो हकीकत के साथ इजहार करे, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है उन उयूब पर पर्दा डालें कि जो उस नौबयाता के लिए ज़रर का सबब हो और बाद में अजियत और दुश्वारी हो। तो फरमाया कि ऐसे जो इस्तिस्नाई अमर हैं वो इस आयत के मुवाफिक और उस आयत के हुक्म के तहत नहीं होते। ये सारी तफसीलात और इस पर बहुत सारा मज़ीद कलाम किया जा सकता है, लेकिन इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जालिम के जुल्म पर खामोशी ये किसी तौर पर भी कबूल नहीं की जाती। आपको मालूम है कि जब कोई जालिम अपना जुल्म करता है तो उसका असर और उसका नतीजा सिर्फ एक फ़र्द पर नहीं होता, उसका असर मुआशरे पर मुरतब होता है। आज अगर उसने एक फ़र्द के साथ जुल्म किया और उस पर अगर खामोशी इख्तियार कर ली तो वो बेबाक होगा, वो जरी होगा, तो उसकी बेबाकी का जो असर होगा वो मुआशरे पर मुरतब होगा। इसी वजह से जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दर्जात जिक्र फरमाए, और उनमें से जो पहला दर्जा ये है कि अगर कोई जालिम जुल्म कर रहा हो तो उसको अपने हाथ से उसको रोको। अगर ये ताकत नहीं रखते तो फिर इतना ज़रूर हो कि तुम अपनी ज़बान से उसको रोको, और अगर इतनी भी हिम्मत तुम्हें तुम्हारा ईमान ना देता हो तो इस कैफियत में तो कम अज़ कम तुम ज़रूर होने चाहिए कि जो वो जुल्म कर रहा है या जो बुराई कर रहा है तुम उसको दिल में बुरा जानो। अगर आज हम अपने अहवाल का मुहासबा देखें तो ईमान का ये जो कमतर दर्जा है कि किसी बुराई को दिल में बुरा जानना, ये भी हमसे उठते हुए नज़र आ रहा है। हमारे सामने सुबह शाम ऐसी बुराइयां और ऐसे मजालिम नज़र आते हैं, लेकिन हमारा दिल उसको गलत कहने पर या बुरा कहने पर या जुल्म कहने पर भी आमादा नहीं हो रहा होता। तो हमें ज़रा गौर करना चाहिए कि हम ईमान की किस कैफियत पर खड़े हैं या हमारी ईमान की क्या हालत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान की पुख्तगी अता फरमाए। फिर उसके बाद यहूद के बाद अहले किताब का जो दूसरा गिरोह है जिनको नसारा कहा जाता है, उनका तज़किरा किया गया है, और जिनका एक जो अक़ीदा जिसको अक़ीदा तसलीस कहा जाता है कि वो कहते हैं कि खुदा एक नहीं है बल्कि 3 अक़नूम से मुरक्कब है। कहते हैं कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। फरमाया कि ये तीनों मिलकर जो है वो एक खुदाई कैफियत बनती है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने यहाँ इसका रद्द किया गया और फरमाया कि नसारा को गोया के समझाया गया कि अपने दीन में गुलूव ना करो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके असल मकाम से ना बढ़ाओ, और ये मत कहो कि खुदा 3 है। तो ये सारी तफसील भी आज की तिलावत में मौजूद है, और यहाँ एक अहम नुक्ते की जानिब तवज्जो दिलाई गई, और वो नुक्ता ये है कि जब उन नसारा से ये कहा जाता था कि तुम ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हो, तो वो जवाब में कहते थे कि हम खुदा का बेटा कहकर हज़रत ईसा का दर्जा बढ़ाते हैं, कि हम उन्हें जब खुदा का बेटा कहते हैं तो उनकी क़ुव्वत, उनका दर्जा, उनका मर्तबा और उनका रुतबा बढ़ता है। इस वजह से हम मजबूर हैं कि हम अपने नबी को खुदा का बेटा कहें। तो इस मकाम पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जवाब दिया, फरमाया कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ख़ुद जो हैं अल्लाह के सामने आजिज़ी और उबूदियत का इजहार करते हुए हद तक महसूस नहीं करते। वो तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सरबसुजूद हैं, वो अपने रब के सामने जो है वो गिरिया फरमाते हुए नज़र आते हैं, अपने रब की इबादत करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि वो तो इस बात में इज़्ज़त महसूस करते हैं कि हज़रत ईसा जो हैं वो अपने रब के हकीकी बंदे हैं। तो यहाँ फरमाया कि जो अबदियत होती है, जो अबदियत है वो इंसानियत की महराज है, यानी किसी का सही मानों में अब्द हो जाना, ये इंसानियत की महराज हुआ करती है। इसकी एक मिसाल हमें सफ़र महराज में मिलती है कि जब जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र पर तशरीफ़ लेकर गए, और फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने उस सफ़र की मुख्तलिफ़ कैफियत को कुरान में ज़िक्र फरमाया, तो जहाँ जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। जैसे सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर गई, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि उसने अपने बंदे ख़ास की जानिब वही की जो वही की। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये जो महराज थी जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल का बिला हिजाब दीदार फरमाया, फरमाया ये बिला हिजाब दीदार करना असलन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अबदियत की वो अजीम महराज थी कि जब आप वापस तशरीफ़ लाए
तो इस मेराज का तज़किरा जहाँ जहाँ हुआ तो महबूब को किसी और लक़ब से नहीं बल्कि बंदा ख़ास होने के एतबार से पुकारा गया है। तो यहाँ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले जिक्र किया, ये तुम्हारी जो है ना वो मन घड़त बातें हैं या तुम्हारे ढकोसले हैं कि खुदा का बेटा तुम कहकर उनकी इज्जत बढ़ाते हो, बल्कि ईसा तो खुद ये समझते हैं कि मेरी इज्जत और मेरी बरतरी इस बात में है कि मेरा रब मुझे अपना बंदा तस्लीम कर ले और कबूल कर ले। तो ये सारी तफसील जिक्र करने के बाद इस सूरह निसा का जब इख्तिताम हो रहा है तो वहाँ पर एक रिश्ते का तज़किरा किया गया है जिसको कुरान ने कलाला कहा है। कलाला से मुराद ऐसा मर्द और औरत है कि जब वो दुनिया से जाए तो ना तो उसकी असल में यानी उसके बाप दादा में और ना ही उसकी फरा में यानी उसके बेटा बेटी में उसका कोई वारिस हो। ऐसा शख्स जो दुनिया से गया है कि उसके वरसा में ना उसके असल में कोई मौजूद है ना उसकी फरा में कोई मौजूद है। अब उसका माल है, उसको तकसीम करना है, तो फरमाया असल और फरा में जिसका कोई वारिस ना हो उसको कलाला कहा जाता है। और फिर उस कलाला का जब माल तकसीम होगा तो फिर वो दाएं और बाएं उसके बहन भाइयों में जाकर तकसीम होता है। तो उसकी तफसील यहाँ जिक्र की गई कि अगर कोई शख्स कलाला हो और उसका इंतकाल हो जाए तो फिर उसका माल किस किस हिस्से के साथ तकसीम किया जाएगा। फिर अगली सूरत का जब आगाज़ होता है तो सूरह माइदा, माइदा जो है वो दस्तरखान को कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अला नबीना वस्सलाम की कौम की जानिब जो ख्वाह नाजिल फरमाया था, जो माइदा नाजिल फरमाया था, उसके सबब से इस सूरह का जो वजह तस्मिया है वो सूरह माइदा जिक्र किया गया। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रिवायत है कि आप फरमाती हैं कि नुज़ूल के एतबार से ये सूरह माइदा जो है ये आखिरी सूरत है। और उस पर दलील इस सूरह की वो आयत मुबारका है कि जो तकरीबन मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि ये आखिरी आयत नाजिल हुई है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक मौके पर यहूदी से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का टाकरा हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक से वो यहूदी कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर ये आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अगर ये आयत हमारे ऊपर नाजिल होती तो जिस दिन ये नाजिल होती उस दिन को हम अपना ईद का दिन करार दे देते। यानी इस आयत की शान और इसकी हैबत का आलम। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया कि मैं उस दिन को भी जानता हूँ और उस लम्हे को भी जानता हूँ कि जब ये आयत नाजिल हुई थी। तो उसने पूछा कि वो दिन और लम्हा कौन सा था? तो आपने फरमाया कि वो अराफा का दिन था और अराफा की शाम थी और साथ अराफा भी था और जुमे का दिन भी था। तुम कहते हो कि तुम ईद बनाते, ये आयत जिस दिन उतरी हमारे लिए वो दो ईदें थी, जुमा भी था और अराफा का दिन भी था। तो फरमाया कि ऐसा नहीं कि हम इसको भूल गए, बल्कि ये हमारे लिए दुगनी ईद का सबब हुई कि अराफा की शाम भी थी और जुमअतुल मुबारक का दिन था, तो दो ईदें इस दिन जमा हुई। तो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जो दीन जनाब आदम अलैहिस्सलाम से चला, जो हकीकी दीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तबलीग का सिलसिला जनाब आदम से चला और अंबिया दर अंबिया वो तसलसल चलते चलते जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया तो वहीं दीन इस्लाम की तकमील भी जाने कायनात की तबलीग के साथ फरमाई। तो इसलिए फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए। इसमें ज़रा रब्बुल जलाल की जानिब से इस उम्मत पर जो इनायत है उसकी जानिब तवज्जो हो कि आज के दिन अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए ही मैंने पूरा कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमतों को तुम पर तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। अब आगे देखिए फरमाया वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं मुझ रब ने रब होकर ये पसंद किया है कि तुम दीन इस्लाम के मानने वाले हो। ये जो हम कहते हैं ना कि हम इस्लाम का नाम लेकर कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं, या हम ये समझते हैं कि हम कलमा पढ़ना छोड़ देंगे
तो रब की मुआज़ल्ला किब्रियाई में कोई फ़र्क आ जाएगा। रब फरमा रहा है इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, कमाल तो हमारा है कि हमने मुस्तफ़ा की बरकत से तुम्हें चुन लिया है कि तुम मुसलमान कहलाओ। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कभी तन्हाई में बैठकर इस आयत के तर्जमे पर गौर करने की कोशिश करनी चाहिए कि रब का कितना बड़ा करम है कि हमारा तारुफ ये है कि हम मुसलमान हैं। ये आज शायद हमें महसूस ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह ईमान की सलामती के साथ जब कल क़यामत के दिन हम खड़े होंगे और उस वक्त हमारी पहचान हो रही होगी कि जनाब ये कोई और नहीं है, अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं, तो फिर उस वक्त देखा जाएगा कि एक मुसलमान की शान क्या होती। उस दिन पता चलेगा कि वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, रब जिस बात पर राजी है कि हम मुसलमान कहलाएं, रब इस बात को पसंद करता है कि हम अपना तारुफ मुसलमान कहलाएं और हम अपना तारुफ इस्लाम से करवाते हुए हिचकिचाहट महसूस करें। इससे बड़ी बदनसीबी और बदकिस्मती एक मुसलमान के लिए क्या हो सकती है। तो ये आयत भी आज की तिलावत में है। फिर उसके बाद जब ये सूरत शुरू होती है तो जो अहद है, जो अक़्द है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है या जो प्रॉमिस है, उसको वफा करने के हवाले से जिक्र किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। और यहाँ पर जिक्र किया गया कि ये दो तरह के अहद हुआ करते हैं। एक ये है कि बंदा अपने रब के साथ करता है और दूसरा ये है कि बंदा दूसरे बंदे के साथ करता है। अब इन उक़ूद में जरा देखिए कि क्या क्या आता है। नंबर एक, जब हम किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त करते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट और मुआहिदा है। जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, ये भी एक मुआहिदा और एग्रीमेंट है। जब हम किसी के साथ इजारे का ताल्लुक कायम करते हैं, ये भी एक मुआहिदा और कॉन्ट्रैक्ट है। जब निकाह कायम किया जाता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट और वादा है। और इसी तरह से जब कोई कसम खाई जाती है हकीकी मानों में, तो फरमाया कि वो भी मुआहिदा और कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तमाम चीज़ें जब मामलात में दाखिल और शामिल होती हैं, तो फिर इस बात की जानिब तवज्जो होती है कि एक साहिब ईमान को ये सोचना चाहिए कि उसकी ज़बान की कीमत रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में क्या है। वो रिवायत आप हजरात ने कई बार सुन रखी है कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुनिया से गया है और उसके पीछे 3 लोग, कितने ऊंचा, कितने, हुजूर फरमा रहे हैं कि जो शख्स दुनिया से गया है और उसके पीछे दुनिया में 3 लोग ये कहें कि ये अच्छा इंसान था, तो अल्लाह ताला उन 3 की बात मानकर उसकी मगफिरत फरमा देता। 3 लोग वो जो मुसलमान है, उनकी जबान से निकला कि ये जाने वाला अच्छा था, फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल उसको माफ फरमा देता। एक साहबी बैठे थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर उसको अच्छा कहने वाले 3 ना हो, 2 हो तो फिर? हुजूर का दरियाए रहमत जोश में था, तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर 2 भी कह दें कि ये अच्छा था, रब्बे ज़ुल जलाल उनकी बात को भी मान लेगा। फिर साहबी कहते हैं कि हमें हया आई कि हम हुजूर से एक के बारे में पूछें कि बंदे को कम से कम ऐसी जिंदगी तो गुजारनी चाहिए ना कि पीछे 2 लोग तो उसको अच्छा कहने वाले हों। मीर ने कहा था ना कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। अब दुनिया से जाने के बाद ही पता चलेगा कि हमें कैसे लफ्ज़ों से याद किया जा रहा है। तो ऐसे आमाल हम सर अंजाम दें कि दुनिया से चले जाएं। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मैयत की अच्छाई बयान करो, अगर उसमें ऐब हो भी तो उस पर पर्दा डालो, उसकी अच्छाई बयान करो। क्या खबर कि तुम्हारी अच्छाई का बयान करना रब को पसंद आ जाए और उसके लिए बख्शिश और मगफरत का इंतज़ाम कर दिया जाए। इसीलिए फरमाया कि जो गुस्साल होता है, मैयत को जो गुस्ल देने वाला है, जाहिर सी बात है कि उसके सामने एक मुर्दा का जिस्म पड़ा होता है, तो उस जिस्म के साथ क्या कैफियत है, क्या गलाजत निकल रही है, क्या नापाकी की कैफियत है। गुस्साल को ये हुक्म दिया जाता है, सूफिया फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि उस दुनिया से जाने वाले की उस कैफियत को लोगों के सामने से पोशीदा रखे कि कहीं लोग उस जाने वाले से कराहियत ना खाएं। एक मुर्दा जो दुनिया से चला गया है, उसकी रूह निकल गई, उस पर भी पर्दा डालने का जब हुक्म है, तो आप बताइए कि एक दुनिया में रहने वाले मुसलमान का हया किस कदर अहम और ज़रूरी होगा। तो ये भी आज की तिलावत में इन सारी बातों को जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल, उसके इनाम और उसके एहसानात की जानिब तवज्जो दिलाई गई और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुसलमान कौम को ये शान और रिफ़त अता की है कि वो वुज़ू और गुस्ल के ज़रिए से ज़ाहिर व बातिन का की पाकी हासिल करते हैं। और ये पाकी इसलिए हासिल करते हैं
कि वो रूहानी तौर पर अपने रब की बारगाह में मुनाजात करने के लिए तैयार हो जाएं। और साथ फरमाया कि बंदों पर कितना बड़ा एहसान ये भी हुआ कि जब वो पानी को इस्तेमाल करने पर कुदरत ना रखते हों तो अल्लाह ने इस पूरी ज़मीन को उनके लिए मुताहिर और मुताहर बना दिया है। वो ज़मीन पर हाथ मारकर तयम्मुम करते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें पाकी अता फरमा देता है। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। हुजूर ने फरमाया फुद्दिलतु अल अंबिया बिसित्तिन, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुझे नबियों पर 6 चीज़ों के ज़रिए से फजीलत अता की गई। और उनमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को पाक कर दिया है। जहां वो चाहते हैं रब की इबादत कर लेते हैं। ज़मीन पाक हो, पानी मैसर ना आए तो उससे पाकी लेकर रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत के लिए तैयार हो जाया करते हैं। ये सिर्फ इस उम्मत का खासा है। तो आज की तिलावत में इन तमाम चीज़ों को भी जिक्र किया गया है। फिर एक वाक़या यहाँ बयान हुआ है जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं, नशेब व फराज हैं, ऊंच नीच है। कभी आप तूर पर जा रहे हैं, कभी बछड़े के मुकाबले में आप नज़र आ रहे हैं, न जाने कौन कौन सी कैफियत से आप गुजरे हैं। एक मौका वो भी आया कि जब आपने अपनी पूरी कौम को इस बात पर आमादा और तैयार किया कि जनाब हमने अब फ़लस्तीन जो हमारी हकीकी सरजमीन है उसमें हमने दाखिल होना है। और फ़लस्तीन में कौन लोग थे? कौम अमालिका, जो अपने बदन के एतबार से, वजाहत के एतबार से, वक़ार और क़ुव्वत आज़ा की वजह से मारूफ और मशहूर थे। तो जब उनसे कहा कि भाई फ़लस्तीन अपनी ज़मीन कौम अमालिका से वापस लेनी है, तो फिर वही बदअहदी करने वाली है बनी इसराइल कौम वहाँ खड़ी है और वहाँ कहती है हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और हज़रत मूसा ने डायरेक्ट ये हुक्म नहीं दिया, पीछे एहसानात गिनवाए। तुम वहां फंसे थे, रब ने तुम्हें निजात दी। तुम वहां पर आजमाइश में थे, रब्बे ज़ुल जलाल ने निजात अता फरमाई। तुम उस जगह पर अजाब में मुब्तला हो गए थे, मेरी दुआ से तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमा दिया। फरमाया कि अब मेरी बात मानो, आओ चलते हैं, चलकर अपनी ज़मीन लेते हैं। अल्लाह अकबर। ये वही बात जो हम गुज़िश्ता 2 दिन से कर रहे हैं कि लोग जिहाद के मैदान में इस वजह से ना जाएं कि हम मारे जाएंगे। तो ये बनी इसराइल यहूद कौम मौत से सबसे ज़्यादा डरती। अभी भी जब हमले हुए और आपने देखा कि ज़ेर ज़मीन कैसे बंकरों में वो दाखिल होते हुए नजर आए और जनाब बेलिबास सड़कों पर भागते हुए हमें नजर आते हैं, और सरासीमगी की वो कैफियत बताती है कि मौत को सामने देखकर वो कैसे हवास बाख्ता हुए हैं। ये आज की बात नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात। अमालिका से लड़ेंगे और हम जाकर लड़ें, हमारे बस की बात नहीं। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, मूसा आप जाएं, आपका रब जाए और जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। जब जंग जीत जाओ तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। यहाँ ये कैफियत है। और दूसरी तरफ 313 बदर के मैदान में मुस्तफ़ा के जानिसार भी हैं। अल्लाह अकबर। फ़र्क देखिए कि कलीमुल्लाह की कौम भी है और यहाँ हबीबुल्लाह की उम्मत और उसके सहाबा भी हैं। कुरान बार बार उनकी शानों को बयान फरमा रहा है। अगला किस्सा जो है वो हाबील और काबील का जिक्र है। जनाबे सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटे हैं। काबील ने हाबील को हसद की बुनियाद पर कत्ल किया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कव्वे के ज़रिए से इंसान की जो तदफीन है उसके तरीके को सिखाया कि किस अंदाज में एक इंसान को ज़मीन के अंदर जो है वो कब्र बनाकर उसको दफनाया जाएगा। वो सारी तफसील भी आज की तिलावत में मौजूद है। इस्लामी कवानीन और हुदूद के निफाज के हवाले से अहकामात ज़िक्र किए गए हैं, जैसे डाकू है, बागी है, फसादी हैं, इन लोगों की सज़ाओं को मुकर्रर किया गया। और साथ इस बात को जिक्र किया कि जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में बर वक्त इंसाफ पहुँचता है, जिस सोसाइटी में बर वक्त मुजरिम को उसकी सज़ा मिल जाती है, तो वो मुआशरा जो है हमेशा सुकून और इत्मीनान में रहता है। मुजरिम को जब तक उसके जुर्म की सज़ा मिलती रहेगी, नए जराइम से सद्देबाब होता रहेगा। वगरना ये है कि जब मुजरिम जरी हो जाए तो फिर उसके बाद उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं होता। इन सारी तफसीलात को जिक्र करने के बाद तौरात और इंजील का जिक्र है और उसके मान बाद कुरान का तज़किरा किया गया कि जो हिदायत और गुमराही में फ़र्क करने वाली अजीम किताब है। और ये किताब कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, दीगर तमाम किताबों की भी मुहाफ़िज़ है। फिर आज की तिलावत में ख़ास तौर पर यहूद व नसारा से जो कल्बी दोस्ती है उसकी सख्ती के साथ मुमानियत की गई और फरमाया कि
ये यहूद व नसारा उम्मत इस्लामिया के सख्त तरीन दुश्मन हैं। आज की तिलावत में भी और इसके अलावा भी इस नुक्ते को बड़े सराहत को और शद्दोमत के साथ बयान किया गया है, और वो ये बयान किया गया है कि अगर तुम यहूद व नसारा के साथ दोस्ती रखते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम अपने ईमान से हाथ धो बैठोगे। जो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है ईमान, इस दोस्ती की वजह से वो ईमान की दौलत दाव पर लग जाएगी। अब तुमने ये फैसला करना है कि तुम अपने ईमान की मुहाफ़ज़त के लिए कहाँ खड़े हो और क्या करते हो। इन सारी तफसीलात को जिक्र करने के बाद जब 14वां रुकू तकरीबन शुरू होता है तो वहाँ पर हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम का एक दफ़ा दोबारा जिक्र आया कि जब नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहराया तो उस मौके पर उनके नज़रिया की तरदीद करते हुए फरमाया का अना या कुलानी ताम, कि तुम मरियम हो मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम और उनकी वालदा के हवाले से कैसे नज़रियात रखते हो कि ये रब हैं, ये खुदा हैं। का अना या कुलानी ताम, कि ये दोनों तो खाना खाते हैं। ये बात को जिक्र फरमाना किस सबब से है, का अना या कुलानी ताम, कि जब ये खाना खाएंगे तो फिर ये मोहताज होंगे रफ़े हाजत के लिए, और अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं, रब तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। इतनी सतह पर नीचे आकर बात समझाने की कोशिश की गई। कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये अंदाज और उसलूब है। रब फरमाता है ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौका, मच्छर की भी अगर मिसाल देकर इंसान तुझे समझाना होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मच्छर की मिसाल देने से भी हया नहीं फरमाता, इसलिए कि मकसूद ये है कि बंदा राह रास्त पर आ जाए। और यहाँ उस कौम को समझाने के लिए देखिए कितनी नीचे सतह पर आकर समझाया गया कि तुम जिसे खुदा का बेटा कहते हो और खुदा के जो है ना उसके साथ शराकत दारी कहते हो कि वो उसका बेटा है, वो तो खाना खाता है, और जब वो खाना खाएगा तो फिर बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाएंगी, तो जब वो जुड़ेंगी तो वो तो खुदा की शान के खिलाफ है। कम से कम इतनी तो अकल रखो। तो ये सारी तफसील भी आज की तिलावत में मौजूद है। यहूदियों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लानत फरमाई, और आज की तिलावत में है लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। जब यहाँ पर ये असबाब पर गौर, असबाब पर तवज्जो दिलाई गई कि यहूदियों पर अल्लाह ने लानत क्यों फरमाई, तो यहाँ पहली बात जो जिक्र फरमाई, कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलू, उन पर लानत इसलिए की गई कि वो दूसरे लोगों को बुरे काम से मना नहीं करते थे, उन पर लानत की गई। और यहाँ मुफस्सिर ने फरमाया कि अगर बचना है लानत से तो तबलीग को कभी भी मत छोड़ना। फिर आगे मजीद तफसीलात को जिक्र किया गया और यहूद के उलमा का हाल यहाँ जिक्र किया गया। हमें जाहिर सी बात है कि हर सिम से तान तशनी एतराज़ तो होते हैं कि जो बोलेगा जाहिर सी बात है कि वो एतराज़ का दरवाज़ा अपने लिए खोलेगा। एक साहिब इल्म है, एक साहिब मसनद है, उसने तबलीग करनी है, उसे राह राज पर लाना है। ऐसी बात आपके सामने आ जाए कि जनाब जो आपकी अक्ल जिसको तस्लीम और कबूल ना करती हो, तो हम बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं कि जनाब ये तो मौलवियों की मनगढ़ंत बातें हैं, न जाने ये कौन से दीन की तबलीग करते हैं और फलाना क्या क्या सुनने को मिलता है। यहाँ यहूद के उलमा का हाल जिक्र किया गया कि जब बनी इसराइल मासी में मुब्तला हुए तो उनके उलमा ने उन्हें मना किया, मगर जब वो बाज ना आए तो उलमा भी फिर उन्हीं के साथ बैठने लग गए, ठीक है यार जैसे कर रहे हैं करने दो। तो फरमाया कि उन अहवाल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबके दिलों को एक जैसा कर दिया। इसलिए तबकात का जो फर्क है वो मुआशरे में रहना जरूरी है। अगर एक गुनाहगार है तो उस गुनाह को रोकने के लिए भी एक फर्द का होना जरूरी है। अगर सारे एक जैसे हो जाएं तो ये फितरत के खिलाफ है, और जब ये फितरत के खिलाफ अमर यहूदियों में हुआ तो जहां रब्बुल जलाल ने और यहूदियों पर लानत फरमाई वहां उनके उलमा पर भी लानत की। इसलिए तबलीग दीन का तसलसल और मुस्तफ़ा की उम्मत में उलमा का तबलीग का ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा, तान तशनी मुस्तफ़ा पर भी होते रहे। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, और ये उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं। अगर अंबिया पर मशक्क़तें और तकालीफ आई हैं तो साहिबान इल्म भी कबूल करते हुए इंशाअल्लाह क़यामत तक इस दीन की हकीकी शक्ल और तस्वीर को जिंदा और जावेद रखेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी तफसीलात को जिक्र करने के बाद जब 7वें पारे का आगाज़ होता है तो वहाँ बहुत सारी दीगर चीज़ों को बयान किया गया है।
ख़ास तौर पर जो हबशा के नसारा थे उनका तस्करा है, वो जो नरम दिल नसारा थे कि कुरान की आयत को सुनकर उनका दिल नरम हुआ और आँखों से आंसू जारी हुए, उन सारी तफसीलात को जिक्र किया गया। और ख़ास तौर पर शहर मक्का का तस्करा है, और जिसके हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, शहर मक्का जो अमन की ज़मानत हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि अगर मैं अपने वालिद ख़त्ताब के कातिल को भी हरम में देख लूँ तो उस वक्त तक उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा जब तक वो हरम की हुदूद से बाहर ना निकल जाए। कितना पास लिहाज और ख्याल है उस शहर मक्का का। और आज अगर जब हम उम्रे या हज के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा झगड़े ही उधर ही करते हैं, गालम गलोच भी वहीं करते हैं, ये भी नहीं देखते कि हम एहराम की हालत में हैं। जबकि कहा जा रहा है कि तुम्हारा हज ये है कि फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, लेकिन जिस जिस चीज़ से रोका गया है मुसलमान वही वही काम वहाँ करते हुए नजर आता है। उमर फारूक का ये कौल हमारे मद्देनजर रहना चाहिए। बाकी मज़ामीन इंशाअल्लाह कल जिक्र करेंगे।